एडिट का भी ऑप्शन बीएसएससी को देना पड़ेगा और इसके लिए हम कल हो सकता है तो फिर बीएसएससी ऑफिस जाएं और ये मांग जायज़ है क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स का ये नहीं प्रॉब्लम है, ये लाखों 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारी वैकेंसी आती है, बहालियाँ आती है, तो उससे मौका दिया जाता है सुधार करने का, तो फिर बीएसएससी में देने में क्या आपत्ति है बीएसएससी को। अब हम अपनी जान पे खेल के स्कैम को उजागर किए, पेपर लीक को उजागर किए, लेकिन कोई भी शिक्षक बताइए, कोई भी शिक्षक जो सीबीआई जांच की मांग करते हो, मैंने तो नहीं सुना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार में सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी आई है और उसको लेकर हालांकि उसके डेट बढ़ा दिए गए हैं, काफ़ी मांग किए जा रहे थे, स्टूडेंट और शिक्षक भी जोर लगा रहे थे, और लेकिन उसमें जो गलतियां फॉर्म भरने के समय जो स्टूडेंट से जो गलतियां हो रही हैं, एडिट का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया गया है। और हमारे चैनल पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन कब तक दिया जाएगा, और उसी को लेकर आज हम बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप के पास पहुंचे हैं। दिलीप, आपने तो डेट आगे बढ़ाने के लिए जो मांग की थी वो तो बढ़ गया, लेकिन अब जो दूसरा समस्या है एडिट का ऑप्शन, वो क्या लग रहा है, वो कब तक बढ़ेगा? देखिए, एडिट का भी ऑप्शन बीएसएससी को देना पड़ेगा और इसके लिए हम कल हो सकता है तो फिर बीएसएससी ऑफिस जाएं और ये मांग जायज़ है क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स का ये नहीं प्रॉब्लम है, ये लाखों 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और उनकी ये समस्या, और ये समस्या जो हुई है इसके पीछे 3-4 कारण है। एक तो बीएसएससी का जो ये बनाया गया है साइट फॉर्म भरने के लिए, वो भी स्लो रहता है, लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, 12-13 लाख हमको लगता है फॉर्म अभी तक भरा चुका होगा। और इसके बाद 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स साइबर कैफ़े जाके फॉर्म भरते हैं। सबके पास तो अपना संसाधन है, नहीं लैपटॉप है, नहीं कि लैपटॉप है, नहीं कि फॉर्म भर लेंगे, तो साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भर रहे हैं सभी लोग, और भीड़ ज़्यादा है। तो साइबर कैफ़े वाले भी क्या कर रहे हैं, सबका जो है डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं और बाद में कहते हैं कि हम फॉर्म भर के दे देंगे, और उसी में गलतियां ज़्यादा हो रही है। सर्वर भी डाउन होता है क्योंकि फॉर्म ज़्यादा भरा रहा है, तो सर्वर भी डाउन हो जाता है। उसी में क्या होता है, अब सिग्नेचर हिंदी के जगह इंग्लिश, इंग्लिश की जगह हिंदी वाला चला जा रहा है सर्वर डाउन की वजह से भी। बीसी कैटेगरी में एमबीसी, एमबीसी में बीसी हो जा रहा है। फोटो किसी का बैकग्राउंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट रहना चाहिए तो ग्रीन चला जा रहा है। तो जो भी हो, तो इस तरह का जो समस्या है तो समाधान इसका होना चाहिए, चूँकि ये रिजल्ट नहीं कोई मांग रहा है, ये फॉर्म सिर्फ भरने में अभी है कि गलतियां हो रही है, इसको सुधार का मौका चाहिए और ये अभी ही सुधार हो जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर अभी इसका सुधार नहीं किया गया तो एडमिट कार्ड अगर मान लीजिए किसी को रोक दिया गया पीटी एग्जाम से पहले या फिर बाद में कोई दिक्कत होगा तो वो लोग कोर्ट चले जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, और जब कोर्ट में जाएंगे तो प्रक्रिया पे रोक लग जाएगी, एग्जाम पे ही रोक लग जाएगा, फिर ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, बहाली फंस जाएगी। तो इससे अच्छा है कि अभी उसका समाधान हो जाए। और परीक्षार्थी तो पैसा दिए हैं ना, फ्री में तो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, पैसा दे के फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर मौका एक तो मिलना चाहिए कम से कम कि हाँ, जो गलतियाँ हुई, ये चाहे जिसके वजह से हो, अभ्यर्थियों की खुद की वजह से गलती हो या सर्वर स्लो की वजह से हो या साइबर कैफ़े वाले की गलती से हो, जिस वजह से भी हो, एक मौका मिलना चाहिए कि उस गलती को सुधार सके। और भी जब फॉर्म भरता है, वैकेंसी आता है किसी भी तरह की, तो उसमें तो मौका मिलता है एडिट करने का कि सुधार कर लीजिए एक बार कम से कम। बहुत सारी वैकेंसी आती है, बहालियाँ आती है, उससे मौका दिया जाता है सुधार करने का, तो फिर बीएसएससी में देने में क्या आपत्ति है बीएसएससी को। और कुछ ऐसा तो मांगा नहीं जा रहा है। सारे स्टूडेंट बार-बार बीएसएससी कार्यालय भी पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पे लौट के आना नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं रोज, हमको लगता है कम से कम 50-60 से ज़्यादा 100 तक हो सकता है, दिन भर जाते हैं वहाँ जाते। बीएसएससी को चाहिए कि मानवता दिखाए, संवेदनशीलता दिखाए। ये लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो 700-800 रुपया जो भी फॉर्म भरने में लगता है वो पैसा दिए हैं तब फॉर्म भरे। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि 2-2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, 2-2 बार उनका फॉर्म का पैसा फंस गया है, फिर भी उनका पेमेंट शो नहीं कर रहा है। अब उनको डर है कि 2 बार रजिस्ट्रेशन कर दिए तो कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि बीएसएससी का कहना है कि 2 बार फॉर्म भर दिए तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोनों। तो फॉर्म भरने का मतलब हुआ सबमिट जब हो जाएगा फॉर्म तब माना जाना चाहिए, लेकिन अब बीएसएससी पता नहीं क्या करेगी, सब रजिस्ट्रेशन को ना कहीं आधार मान ले, तो इसके चलते भी परीक्षार्थी टेंशन में है। तो बीएसएससी को सारे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, एडिट का ऑप्शन देना चाहिए। बीएसएससी को तो ये करना चाहिए, लेकिन बीएसएससी कर नहीं रही है, आप अपने तरफ से क्या करेंगे? देखिए, हम अपने तरफ से कल बीएसएससी ऑफिस जाएंगे, पहले तो आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे हाथ जोड़ के, जैसा कि डेट बढ़ाने के लिए किए थे, तो डेट तो बढ़ा दिया गया। लेकिन अगर नहीं ऐसे बढ़ाया गया, मान मनोबल के बाद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी, तो फिर वही होगा। हम सोमवार को जाने का प्रयास करते हैं। कल संभवतः रविवार है, मुझे पता नहीं आज कौन दिन है, क्योंकि दिन भर मेरे पास फ़ोन आता है, मुझे ये भी नहीं ध्यान है कि आज कौन दिन है, लेकिन आज लगता है शनिवार अगर है तो मैं सोमवार को जाऊंगा और बात करूंगा। अगर नहीं बात मानी जाती है इसे, तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारा है, तो हम सोमवार को प्रयास करते हैं। ऐसे अगर मान गए तो ठीक है,
नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे? निश्चित निश्चित। अरे एक दो स्टूडेंट का सवाल नहीं, यहाँ तो एक स्टूडेंट के साथ भी कहीं गलत होता है तो हम आवाज़ उठाते हैं। यहाँ तो 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ही समस्या है। हमारे कमेंट बॉक्स में लगातार वो बोल रहे हैं आंदोलन करेंगे, फिर शिक्षक भी आगे बोल रहे हैं कि सब लोग मिलकर, एका दुक्का से काम नहीं चलेगा, मिलकर आंदोलन करेंगे, मतलब भीड़ जुटाएंगे तब जाकर ये हो पाएगा। हम तो सबको बोलते हैं कि सब लोग साथ दीजिए, सब लोग आइए। और सब लोग जो है ये छात्रों के मुद्दों पे एक स्वर में आवाज़ उठाइए, एक सुर में आवाज़ उठाइए, लेकिन ईमानदारी से, दिल से। ये नहीं कि सिर्फ मीडिया में दिखाने के लिए कि हम छात्रों के लिए जान दे देंगे तो ये कर देंगे, आप कर रहे हैं कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, तो उससे नहीं काम चलेगा। सिर्फ यूट्यूब पे चिल्लाने से नहीं होगा, ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ता है। तो वैसा होना चाहिए, नहीं कि दिखावे के लिए हम बोल दिए, अपना कोचिंग का प्रचार करने के लिए बोल दिया, बाद में कुछ करने रहे। जैसे बीपीएससी वाला पे हम देख रहे हैं, बहुत लोग बोल दिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कर कुछ नहीं रहे। कोई सीबीआई जांच की मांग तक नहीं कर रहे हैं। हम अपनी जान पे खेल के स्कैम को उजागर किए, पेपर लीक को उजागर किए। लेकिन कोई भी शिक्षक बताइए, कोई भी शिक्षक जो सीबीआई जांच की मांग करते हो, मैंने तो नहीं सुना है। अगर किसी ने कहा हो, मांग किया हो सीबीआई जांच की, तो मुझे वो वीडियो भेजे। जो भी लोग भी स्टूडेंट्स भी देख रहे हो या शिक्षक भी देख रहे हो मुझे, तो अगर किन्हीं ने कहा हो कि सीबीआई जांच होनी चाहिए तो मुझे वो वीडियो भेजे, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और उनका वीडियो भी हर जगह शेयर करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े हुए थे और ईडिट का ऑप्शन सचिवालय सहायक में लगातार आ रहा है और उसको लेकर काफ़ी चिंतित है जितने भी स्टूडेंट हैं। तो अब वो ज़्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि अब कमान दिलीप ने अपने हाथ में ले लिया है और जहाँ पर दिलीप है वो तो काम करके ही रहेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं कि सबसे पहले मैं शांति तरीके से बीएसएससी कार्यालय जाऊंगा और उसके बाद आवेदन दूंगा। अगर आवेदन से मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर वही होगा जो हमेशा ये करते हैं। फिर वहीं पर जितने भी छात्र हैं और छात्र नेता दिलीप मिलकर वहीं पर धरना पे बैठ जाएंगे और फिर जो होगा वो तो सचिवालय वो तो बीएसएससी कार्यालय पहले भी देख ही चुकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। और भी कोई भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो आपके सवाल हैं हम आपको ज़रूर आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।